तो रामायण तो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें भगवान श्री राम और देवी सीता के जन्म व जीवन यात्रा का वर्णन है। रामायण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन समय समय पर वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत मिले हैं जो रामायण को सत्य साबित करते हैं। भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग रामायण को बिल्कुल सत्य मानता है, लेकिन नासा द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु ऐसे लोगों की मान्यताओं को और पुष्ट करता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन सब के उलट आपको रामायण के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिनको टीवी पर नहीं दिखाया गया था, और आप उन रहस्यों के बारे में शायद ही जानते होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में रामायण से जुड़े 12 रहस्यों के बारे में जानते हैं। इस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी ने लिखी रामायण। जैसा कि हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि वाल्मीकि जी से पहले प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने राम कथा की रचना एक बहुत बड़ी शिला पर अपने नाखूनों से की थी। जब किसी तरह इस बात के बारे में वाल्मीकि जी को पता चला तो उन्होंने वहां जाकर उस शिला को देखा और उस पत्थर पर राम कथा के बारे में लिखा देख वाल्मीकि जी हैरान रह गए। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, आपसे अच्छा राम के जीवन के बारे में वर्णन कौन कर सकता है, और आपकी इस रचना के सामने मेरा लेखन तो कुछ भी नहीं है। फिर हनुमान जी ने विचार किया कि वाल्मीकि जी तो कवि हैं और भगवान राम जी के भक्त हैं, उनके हिसाब से उनकी रचना मेरी लिखी गई रचना से सुंदर नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। तो उसके अंदर ही प्रभु श्री राम का महिमा मंडन। इसके बाद हनुमान जी ने वह पत्थर उठाया जिस पर रामायण लिखी गई थी और उसे समुद्र में फेंक दिया, और इतिहास में रामायण लिखने के लिए वाल्मीकि जी का नाम दर्ज हो गया। नंबर 2, राम के 3 भाई किसके अवतार थे। दोस्तों, भगवान राम जी के बारे में तो हमें पता है कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन इस बात के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम के 3 भाई किसके अवतार थे। भगवान श्री राम के हर सुख दुख में साथ निभाने वाले लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 3, क्या था सीता के स्वयंवर का कारण। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार बचपन में ही माता सीता ने शिव धनुष पिनाक को उठा लिया था। यह देख राजा जनक ने उसी समय ठान लिया था कि अपनी पुत्री का विवाह ऐसे योद्धा से करवाएंगे जो इस धनुष को मेरी पुत्री की तरह बिल्कुल आसानी से उठा सके। इसी वजह से कहा जाता है कि सीता के स्वयंवर में यही शर्त रखी गई कि जो इस धनुष को उठा पाएगा उसी से विवाह किया जाएगा, और भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया था और माता सीता से विवाह किया था। नंबर 4, सीता के स्वयंवर में रावण भी पहुंचा था। दोस्तों, सीता के स्वयंवर में दूर दूर से राजा पहुंचे थे। कहा जाता है कि उसमें रावण भी मौजूद था। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी के रोकने के बावजूद रावण जनकपुर पहुंचा था, लेकिन शक्तिशाली रूप में माने जाने वाले रावण भी शिव धनुष को उठाने में असफल रहे। नंबर 5, राम की बहन। दोस्तों, आपने आमतौर पर यही सुना होगा कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिसमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि यह सच अधूरा है तो आप क्या कहेंगे। राजा दशरथ के 4 बेटों के अलावा एक बेटी भी थी जो उम्र में इन 4 भाइयों से बड़ी थी, जिनका नाम शांता था, और उनकी माता का नाम कौशल्या ही कहा जाता है। कि बाद में अपने इस पुत्री को राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वैष्णवी को गोद दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर दोनों ने बड़े ही स्नेह के साथ उसका पालन पोषण किया। नंबर 6, लक्ष्मण को गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम और भाभी की रक्षा की थी। इसमें वह सोए नहीं थे, इस कारण उन्हें गुडाकेश के नाम से जाना जाता है। जब पहली रात राम और सीता माता सो रहे थे तो निद्रा देवी प्रकट होती है। निद्रा देवी के सामने लक्ष्मण ने यह वरदान मांगा कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और मैं अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकूं। ये बात सुनकर निद्रा देवी काफी प्रसन्न होती है और उन्होंने कहा कि तुम्हें वरदान मिल सकता है अगर तुम्हारे बदले कोई सोए तो। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने बदले में सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक वो दोनों की नींद सोती रही। नंबर 7, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है।
गायत्री मंत्र में 14 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। नंबर 8, रावण ने की थी भगवान राम की सहायता। दोस्तों, ये तो अब सभी जानते कि रावण और राम के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में रावण मारा गया था। लेकिन एक बार प्रभु श्री राम को रावण की आवश्यकता पड़ गई थी। दरअसल वानर सेना को लंका पहुंचाने के लिए बहुत बड़े समुद्र के ऊपर पुल बनाकर उसे पार करना था। लेकिन पुल का निर्माण शुरू करने के लिए श्री राम को भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था, जिसके लिए उन्हें यज्ञ करना पड़ा। तब यज्ञ पूजा करने के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता थी और रावण से बड़ा कोई विद्वान था नहीं, न ही ब्राह्मण। इसलिए रावण को श्री राम जी ने यज्ञ संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया था। और यह तो आपको पता ही है कि रावण शिव जी का परम भक्त था, इसलिए वह इस निमंत्रण को अस्वीकार भी न कर सका। इसके बाद रावण ने यज्ञ भी करवाया, बल्कि उसने यज्ञ की समाप्ति के बाद भगवान राम को आशीर्वाद भी दिया कि वो जिस उद्देश्य से यज्ञ कर रहे हैं वो सफल हो। जबकि रावण को इस बात का पता था कि पुल मेरे से युद्ध करने के लिए बना रहे हैं। नंबर 9, नासा के अनुसार रामायण और एडम ब्रिज का एक दूसरे से कनेक्शन। दोस्तों, रामायण की कहानी के अंदर वानर सेना द्वारा बनाया गया समुद्र के बीच लंबा पुल काफी इंपॉर्टेंस रखता है, जो बंदर सेना ने मिलकर बनाया था। कुछ समय पहले नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। यहां तक कि नासा के वैज्ञानिकों ने इस पुल को सैटेलाइट के जरिए भी देखा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि एक मानव निर्मित पुल है जो 30 किलोमीटर लंबा है और रामायण में भी इसी बात का जिक्र मिलता है। इसलिए यह एक बिल्कुल सत्य घटना है। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि बाली और सुग्रीव के युद्ध के बीच भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे से छिपकर बाली पर बाण चलाया था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस बात में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है और इस युद्ध में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के देह त्यागने का रहस्य छिपा है। जब यह खबर बाली की पत्नी के पास पहुंची कि उनके पति का श्री राम ने छिपकर वध किया है, तो उन्होंने गुस्से में आकर श्री राम को श्राप दे दिया था। जिस प्रकार उसके पति की मृत्यु हुई है, ठीक उसी प्रकार अगले जन्म में आपकी भी होगी। और महाभारत के अनुसार आपको पता ही होगा कि एक शिकारी का बाण उनके पैर में लगने की वजह से ही श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा था। कहते हैं कि यह शिकारी बाली का ही अवतार था। नंबर 11, रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना, तो अपने भाइयों को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दोनों सामान्य व्यक्ति हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वो देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। नंबर 12, देवराज इंद्र के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला। दोस्तों, रामायण में एक कहानी रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की भी है, जो दिखने में बहुत ही विकराल लग रहा था। और कहा जाता है कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था और फिर एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीने तक सोता रहता था। लेकिन इसके पीछे का कारण यह कहा जाता है कि एक बार कुंभकर्ण की तपस्या से ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात का डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। बाकी दोस्तों, आप रामायण के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।